आज मैं आपको फाइनेंस मैनेजर बनाऊंगा। क्या सर, ये क्या कह दिया आपने? हमें तो लगा हम सीए का कोर्स कर रहे हैं और हम सीए हैं। आज आप हमें कह रहे हो हम सीए नहीं, हम फाइनेंस मैनेजमेंट है। हमने कहा ध्यान से मेरी बात समझना, सीए वर्सेस फाइनेंस मैनेजर, ये बात लिखने की नहीं है, ये बात समझने की है। और मैं चाहता हूं कि सब बच्चे इसको दिल से समझें, क्योंकि आप जैसे आज की क्लास का पहला घंटा समझोगे उतना ही आसानी आपको आगे के 9 चैप्टर में आएगी। जरा मेरी बात ध्यान से समझना, आपका सीए क्या करता है? ओनली पोस्ट फैक्टो रिकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब है? ओनली पोस्ट फैक्टो रिकॉर्डिंग, इसका क्या मतलब है? सर, काम करे कोई और, मशीनरी का डिसीजन ले कोई और, हमें तो सर अकाउंटिंग एंट्री करनी आती है। ब्रांच अपॉइंट करे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हमें तो ब्रांच की अकाउंटिंग करनी आती है। वेदर और नॉट एन एसेट इज टू बी गिवन ऑन हायर परचेज, वो डिसाइड करे कोई और, हमें तो सर एक बार डिसीजन होने के बाद हम तो मुनीम ठहरे, हम तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। मुझे आप एक चीज बताओ, मोबाइल फोन नोकिया खरीदोगे सैमसंग, ये डिसीजन कौन लेगा? चार्टेड अकाउंटेंट? कभी नहीं। चार्टेड अकाउंटेंट तो अपने अकाउंटेंट रूम में बैठा हुआ चश्मा लगा के और वेट कर रहा है, किसका? कागजों का। कागज मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी परचेज वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू, जो उसके कमरे में नॉक होता है, नॉक नॉक, अकाउंटेंट पूछता कौन, अंदर से आवाज, बाहर से आवाज आती है, हमने मोबाइल फोन ले लिया है, एंट्री कर दो। अकाउंटेंट कहता है अच्छा ठीक है, कितने का लिया? 5400। लो भाई, मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5400। उसके दिमाग में ये डाउट ही नहीं आता कि ये मोबाइल फोन क्यों लिया, ये क्यों लिया, सैमसंग क्यों नहीं लिया, आज क्यों लिया, कल क्यों नहीं लिया। ये सारी बातें हैं, ये सब हमारे अकाउंटेंट के माइंड में नहीं आती। ये सब हमारे फाइनेंस मैनेजर का काम है। फ्रंट लाइन, फ्यूचरिस्टिक, डिसीजन मेकर, सबसे 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 इंपॉर्टेंट इज योर फाइनेंस मैनेजमेंट, कम्स आफ्टर एफएम, कम्स बिफोर अकाउंटेंट। एवरेज जॉब्स 5 लाख पर एनम, जॉब्स 8 to 10 लाख पर एनम। सर, फाइनेंस मैनेजर को जॉब महंगी क्यों मिलती है? अरे भाई, जो काम इंपॉर्टेंट करेगा उसे ज्यादा जॉब मिलेगी। आप मुझे बताओ, डिसाइड करना ज्यादा मुश्किल होता है या डिसीजन को सिर्फ रिकॉर्ड करना? आप ही मुझे बताओ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई, सारा दम, सारी एनर्जी, सारा ध्यान, सारा एफर्ट तो डिसाइड करने में लगता है। आप खुद फाइनेंस मैनेजर हो, आपने 12th के बाद कौन सा कोर्स करूं, इस डिसीजन के पीछे कितनी रातें काली करी, बट उसके बाद डिसाइड हो गया जब मैटर, उसके बाद तो आपने बड़ी शांति से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अच्छा ठीक है भाई, मैंने सीए की ये कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब बस इसकी फीस की रिकॉर्डिंग करनी है। कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है, बट कोचिंग ज्वाइन करके फीस की अकाउंटिंग करना बड़ा सिंपल है। क्या होता है? फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपकी जेब से गए पैसे, आपका एक्सपेंस हो गया, पी&एल में आपका फीस अकाउंट आ गया। बट कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन। शॉर्ट पॉइंट में इस बात पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दी ओनली रीजन कि एक एमबीए को सीए से महंगी जॉब मिला करती है। आपने अपने किसी रिश्तेदार रिलेटिव से कभी कभी सुना भी होगा, आजकल सीए की ज्यादा डिमांड नहीं है। मैं उनकी बात से थोड़ा सहमत हूं, थोड़ा नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उन सीएस की बात कर रहा हूं जो सिर्फ ऑडिट, अकाउंट्स और टैक्स में इन्वॉल्व हैं। ये 3 कोर जॉब्स होती थी आज से 50 साल पहले, जब जवाहरलाल नेहरू ने फीता काटा था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। उन्होंने 1949 में बोला था, जवाहरलाल नेहरू की स्पीच थी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग जिनका मैं फीता काट रहा हूं,
ये ऑडिट, अकाउंट्स और टैक्स में देश का नाम रोशन करेंगे। पर भैया ये बात 50 साल पहले थी, जब ना कंट्री में स्टॉक मार्केट था, ना ही कोई पैसे की बात होती थी, नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, बेचारे गरीबी से लड़ रहे थे। आज की डेट में हजारों करोड़ों रुपए आपका यूएस और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से आता है। उसका हिसाब किताब कौन रखे? वो कब आए, कितना आए, कौन सी चीज में लगे, शेयर कौन से खरीदे जाएं, कौन से बेचे जाएं, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे जितने फील्ड बने हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। बाई गॉड, अगर जवाहरलाल नेहरू जी को मौका दो कि भैया एक बार आके दोबारा अपनी स्पीच रिवाइज कर दो, वो इस पूरे प्रोफेशन का नाम बदल देंगे। वो पूरे प्रोफेशन का नाम बदल देंगे। वो कहेंगे चार्टेड अकाउंटेंट एंड फाइनेंस मैनेजर कर देंगे वो। मुझे एक चीज बताओ, एक दिन जवाहरलाल नेहरू जी सपने में आए, कह रहे बेटा मैंने जो किया ठीक किया। मैंने कहा अंकल बहुत गलत किया। सॉरी अंकल नहीं, दादाजी। दादाजी आपने बहुत गलत किया, मुझसे तो कई 3 जनरेशन ऊपर है। कह रहा क्यों गलत किया? मैंने कहा अंकल, सॉरी दादाजी, फिर से, दादाजी आपने एक कोर्स का नाम वो रख दिया जो सिर्फ 8 में से एक सब्जेक्ट है, चार्टेड अकाउंटेंट। यानी आपने बच्चों को ये इंप्रेशन दिया कि आपको सिर्फ अकाउंट्स ही अकाउंट्स पढ़ाई जाएगी, जबकि सीए फाइनल में 8 में से सिर्फ एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स का। सोच के देखो, बाकी 7 सब्जेक्ट के अगेंस्ट कितनी नाइंसाफी। चलो मान लिया नाम जो रखा सो रखा, बट जॉब सिनेरियो, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से तो इस प्रोफेशन का नाम बदल देना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट एंड फाइनेंस मैनेजर कर देना चाहिए। हाँ हाँ, जयपुर अगली बार आएंगे, जयपुर तो पक्का, वो वहीं आएंगे। चलो जरा आगे बढ़े। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप इन मेरी क्लासेस में कभी भी क्या नहीं बनेंगे? आप चश्मा पहने हुए मुनीम जी नहीं बनेंगे, जो बेचारे रोते रहते हैं काम के बोझ के तले, जिनको लोग सिर्फ खाते बनाने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी क्लासेस में एक बहुत ही डैशिंग, एक फाइनेंस मैनेजर बन के रहेंगे, जिसका मेन काम डिसीजन लेना है। वो ये डिसाइड करेगा, अच्छा मुझे भी बना दूं अपने जैसी, लो ओके, जिसका मेन काम ये डिसाइड करना है कि क्या चीज कब होगी, ना कि खाते बनाना। हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट भाई साहब भी इन्हीं के जैसे थे, अपने बड़े भैया के जैसे मुनीम थे। वो इंटरनल मुनीम थे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट एक्सटर्नल मुनीम होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरनल मुनीम होता है। बट फाइनेंस मैनेजर फ्यूचरिस्टिक, आने वाले टाइम की बातें करता है। फ्रंट लाइन, पीछे दुबका हुआ नहीं बैठा होता, वो फील्ड में बैठा होता है और वो डिसीजन लेता है। किससे रिलेटेड डिसीजन? फाइनेंस या कैपिटल या फंड से रिलेटेड। दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी अपनी बुक्स में, रजिस्टर्स में बड़ा बड़ा लिख लीजिए, इज इक्वल टू डिसीजन मेकिंग।